सिर्फ एक जगह पे इज्जत नहीं थी और तुम अपने घर आ गई और अब जगह जगह पे जलील हो रही हो, जगह जगह पे जलील हो रही हो। और कर कौन रहा है? तुम्हारा सगा भाई जी, इसका सगा भाई। आप एक घर में ये बात है आपकी कि आप अपनी बहनों को घर बिठाते हो। सालिया साला तो साला। एक रजब के घर से उठा के वहां पे इज्जत नहीं होती। शेरों की मिसाल दी जाती थी मर्दों की, और आजकल के जो मर्द है ना वो ब्रायलर हो गए, ब्रायलर मुर्गियां हो गए। देसी मुर्गे भी नहीं, ब्रायलर मुर्गियां हो गए हमारे मर्द। जबकि ये सब झूठ है। सारी स्टेटमेंट्स उसकी माँ की, रजब की, सब सामने है। रजब ने माफी भी मांगी, ईमान से पैचअप नहीं कर रहा। और सेम इसी बंदे की स्टोरी है। ये भी उसको इसलिए नहीं रख रहा था कि ये उसके घर पे टिकती नहीं थी, और इसको खबर भी नहीं होती थी इस बंदे को वो जाती कहाँ है, क्या करती है। और मुझे यकीन है कि हमारे इदारे इस पे एक्शन लेंगे। अच्छा, मसला ये है कि ये भी जो है ना अपने ससुराल वालों के पास गया, मिन्नत समाजत की कि चलो बात जो है वो ठंडी पड़ जाए, किसी तरह सुलह हो जाए। लेकिन तो हाँ जी, क्या हाल है तुम लोगों के? ठीक हो? अच्छा, आज की वीडियो बड़े ही अफसोस के साथ बनानी पड़ रही है मुझे, क्योंकि ओन शेख साहब जो हैं अपनी हदूद क्रॉस कर चुके हुए हैं हर तरह की। मैं ये कहना चाहूँगा बिला झिझक कि उनको सपोर्ट करने वाली जो है उसकी बहन ही है। और बड़े अफसोस के साथ मैं एक और बात करना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक ओन की बात नहीं है, ये सिर्फ एक ईमान की बात नहीं है, सिर्फ एक रजब की बात नहीं है। मैं आज आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाऊंगा कि सेम रजब वाला मामला है, सेम रजब की तरह फैमिली है, और सेम एक भाई है, एक वाइफ है, उसकी फैमिली है पीछे, और हस्बैंड की उसके साथ लेकिन लव मैरिज है। उस लड़की का हस्बैंड अपने मुंह से आपको स्टोरी बताएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं इस फिरौन और शैतान की, ओहो सॉरी, ऑन और ईमान की। ऑन लाइफ पे बैठा है और ऑन ने रजब भट्ट को क्या बोला है आप ये खुद देखें। इनके खानदान में जब कोई बंदा 8वीं पास होता है ना, डॉक्टर नाम के साथ लगा लेता है। और बेटा ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭਾਲਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ शेख ला लेंदे हो। ओन शेख। आप एक घर में ये बात है आपकी कि आप अपनी बहनों को घर बिठाते हो। ग्रेड 8 से जब आके पास हो जाता है, हाँ जी, वो नाम के साथ हाँ जी, आपकी ये औकात है कि लोगों के घर के रिश्ते इस्तेमाल करते हो। आपकी ये औकात है। ये इनके लिए इज इक्वल टू MBBS है। हाँ, इज इक्वल टू MBBS इज इक्वल टू नाम के साथ लगाया था। सालिया साला तो साला। इस बंदे ने अगर अपनी बहन को घर पे बिठाया है तो वो कहीं ना कहीं वजह तो यही है ना कि इसकी बहन को इज्जत नहीं मिलती थी रजब के घर। इसकी बहन उधर जलील हो रही थी, रजब उसको टाइम नहीं दे रहा था, रजब के किसी और के साथ चक्कर चल रहा था, रजब लड़कियों में लगा हुआ था, इसकी बहन की इज्जत नहीं थी। अब मेरा तुमसे सवाल है, ये जो तुम फिरौन के ओहो सॉरी ऑन के फॉलोअर्स हो, मेरा तुमसे सवाल है कि ये अपनी बहन की इज्जत करवा रहा है यहाँ पे बैठा हुआ। ये अपने कानों से सुनी है तुमने सारी, तुमने बताना है ये इज्जत हो रही है ईमान की। और रही बात ईमान की कि उसको तो ये सब पता नहीं होगा, वो पीछे बैठी होती है। जब ये लाइव आया होता है तो वो साथ बैठी होती है, ये उसके पास बैठ के ये सब कर रहा होता है। यार आंखें खोल लो भाई, मेरा तो बस तुम लोगों को इतना पैगाम है कि आंखें खोलो, अपनी सच्चाई देखो। ये तुम अपनी बहन की और अपने भांजे की तुम इज्जत करवा रहे हो। एक रजब के घर से उठा के वहां पे इज्जत नहीं होती। मान लो भाई वहां पे इज्जत नहीं थी, उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा था रजब का, जो तुमने अपने दिल पे बात ली और तुम अपने घर आके बैठ गई। मान लो भाई एक जगह पे तुम्हारी इज्जत नहीं होती, जबकि ये सब झूठ है। सारी स्टेटमेंट्स उसकी माँ की, रजब की, सब सामने है। रजब ने माफी भी मांगी। सिर्फ एक जगह पे इज्जत नहीं थी और तुम अपने घर आ गई, और अब जगह जगह पे जलील हो रही हो, जगह जगह पे जलील हो रही हो। और कर कौन रहा है? कर कौन रहा है? तुम्हारा सगा भाई जी, इसका सगा भाई। ये जो फिरौन के सॉरी ऑन के चाहने वाले हो, फॉलोअर्स हो, जवाब दो अब इस बात का। तुम लोग जवाब दो, कमेंट में दो जवाब। और मैं ये बात कहना चाहूंगा कि यार मुआशरे को क्या हो गया आजकल के, वो मर्द मर्द रहे ही नहीं ना, वो औरतें औरतें रही हैं। हमारे मर्द जो है ना शेरों की मिसाल दी जाती थी मर्दों की, और आजकल के जो मर्द है ना वो ब्रायलर हो गए, ब्रायलर मुर्गियां हो गए। देसी मुर्गे भी नहीं, ब्रायलर मुर्गियां हो गए हमारे मर्द। सारों की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल पे ना ले जाना बात। ये आप ना जरा वीडियो देखो, मेरी हंसने वाली बात नहीं है ये। आपने ये वीडियो देखनी है और खुद बताना है कि यार ये जुल्म नहीं है। हम पहले देखते थे कि जुल्म किसी औरत पे जुल्म होता है तो सारे आवाज उठाते थे। अब ये जुल्म अगर मर्द पे हो रहा है तो इस पे किसने आवाज उठानी है? आपने ही उठानी है यार। ये हमारा ही फर्ज है, हमारा ही फर्ज है कि हम इस पे भी आवाज उठाएं। अब ये वीडियो देखें। हमजा क्या हुआ था सर? मैंने 1.5 साल पहले अपनी भाई से शादी की, सबूर से, सबूर के साथ पसंद की शादी की थी जी सर। 1.5 साल से लड़ाई झगड़े चलते आते थे।
तो उस दिन ये अपनी माई के गई थी, माँ के घर के गई थी। मेरे साथ मेरा दोस्त हमदा था मेरे घर पे मौजूद, मैंने कान खाली करना था। तो अचानक घर में आई है, मेरे दोस्त को बाहर भेज दिया है, हमारे मियाँ बीवी मसले बात करनी है। उसने आगे से मेरे से कमर पर जानी हमला किया। अच्छा। जिसके खाओ आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था जिस दिन उसने आपके ऊपर हमला किया? झगड़ा हुआ था हमारा। किस बात पे? वो कह रही थी मुझे बसा ले, क्या दे? मुझे बसा। अच्छा। मैंने कहा यार मैं कैसे बसाऊँ, तू घर से भाग जाती है, नशे की गोलियां खा लेती है। या पुलिस रिपोर्ट हर चीज़ का सबूत मौजूद है। अच्छा। ऐसी औरों से घर नहीं बसते। तो ये क्यों इस तरह आपके साथ करती थी? घर से क्यों भागती थी? उसके घर का कोई मसला था, अपने घरेलू मसले मसाइल। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट नोट कीजिएगा। वजह क्या थी इनकी लड़ाई की? ये लड़की इसको कहती थी मुझे बसा अपने घर पे। वो कह रहा है कि मैं क्यों बसाऊं तुम्हें, तुम मेरे घर पे टिकती ही नहीं हो, तुम भाग जाती हो। अब भागने से मुराद है कि पता नहीं है शायद अपनी इज्जत बचाते हुए सीधी बातें नहीं बता रहा। चलो मान लेते हैं, इसकी ही मान लेते हैं। ये कह रहा है कि भाग जाती थी, अपने घर जाती थी, इसके घर के ही कोई इशू थे। अब सेम स्टोरी ईमान वाली है, वो भी अपने घर पे ही रही है। 1.5 साल की शादी में वो सिर्फ 1 महीना अपने ससुराल रही है और बाकी वो अपने घर ही रही है, अपने पुराने घर। अब जो बात यहाँ पे नोट करने वाली है सेम वही है कि रजब ने भी उसको इसी वजह से छोड़ा कि वो मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करते, मेरे घर रहती नहीं, उसने मेरे घर को घर नहीं समझा। इस वजह से रजब ईमान से पैचअप नहीं कर रहा। और सेम इसी बंदे की स्टोरी है, ये भी उसको इसलिए नहीं रख रहा था कि ये उसके घर पे टिकती नहीं थी और इसको खबर भी नहीं होती थी इस बंदे को कि वो जाती कहाँ है, क्या करती है। अच्छा आगे सुने, आगे ज़रा इंटरेस्टिंग है। जी सर। आपने ससुराल वालों को बताया कि ये इस तरह मुझे तंग करती है? बताया उनको, मैंने मीटिंग ही जाके समझाया, इसे समझाओ। उन्होंने उल्टा मेरे पे प्रेशराइज करने के लगे। कौन प्रेशराइज करता था? उसके मामा पापा, आपकी उसकी सास माँ। और ससुर? जी, अच्छा, वो क्या कहते थे? वो भी साथ ही हैं इसके। वो भी इसके साथ मिले हुए? वो उसका भाई भी एक, अच्छा। वो भी साथ है। तो आपको कितनी छुट्टियाँ मारी? सर मुझे 4 बार हुए हैं, 4 बार? 2 पीछे से 2 आगे से। अच्छा, पहले कहाँ पे बात किया? कमर पे, पीठ पीछे। अच्छा। जानलेवा कातिलाना। अकेली थी वो? जी सर अकेली थी। तो आपका छोटा सा बच्चा भी है, वो कहाँ पे? 6 माह का उसके पास है। उसके पास है? जी सर, मुझे डर है उसके पास से कुछ कर तो नहीं दिया। अच्छा। उसकी कस्टडी मुझे चाहिए सर। अच्छा मसला ये है कि ये भी जो है ना अपने ससुराल वालों के पास गया, मिन्नत समाजत की कि चलो बात जो है वो ठंडी पड़ जाए, किसी तरह सुलह हो जाए। लेकिन उसके घर वाले भी, लड़की के घर वाले भी लड़की की ही साइड लेते थे। और उस लड़की का एक भाई भी है, सेम ईमान वाली स्टोरी, एक भाई है। ठीक है यार, क्या हो गया तुम लोगों को? मुआशरा हमारा किधर लेके जा रहे हो तुम लोग? और जब ऐसी ही स्टोरीज हमारे सोशल मीडिया पे आती रहेंगी, मैं इस सेंस में नहीं कह रहा कि इस तरह की स्टोरीज को आप दिखाओ नहीं, जाहिर सी बात है दिखाएंगे नहीं तो इनको सपोर्ट कैसे करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब इस तरह के मामला, इस तरह के जराइम पेशा औरतें, जो देखो ना अपने हस्बैंड को उसने चाकुओं के वार कर दिए, पीठ पे 2 किए, 2 उसने सीने पे कर दिए और वो बेचारा वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ और अपनी सांसें गिन रहा है। जब तक इस तरह की स्टोरीज हमारे सामने आती रहेंगी, जो आने वाली नस्लें हैं वो यही सब देखेंगी, यही सब सीखेंगी कि पता नहीं होता ही ऐसे। लड़कियों को करना ही ये चाहिए, लड़कियों को अपने पिछले घर में ही रहना चाहिए, लड़कियां इससे सीखेंगी ही ये। तो खुदारा थोड़ा सा मुआशरे में बेहतरी के लिए आपको और हमें चाहिए कि थोड़ा हम अपना किरदार अदा करें। और मेरी मरियम नवाज से अपील है, जो इस बंदे के साथ ज्यादती हुई है इस पे फुल फॉर एक्शन लिया जाए और बराए मेहरबानी आपको भी इस बंदे को सपोर्ट करनी चाहिए। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इदारों तक जाए और इदारे इस वीडियो पे एक्शन लें ताकि इस बंदे की कोई दाद रसी हो सके। क्योंकि हमने बहुत देखा है कि औरत का कोई केस हो, किसी लड़की का केस हो, वेरी गुड भाई, औरतें रेड लाइन हैं मरियम नवाज की, वेरी गुड, ये बड़ा अच्छा इकदाम है। लेकिन मर्द की भी कोई थोड़ी बहुत इज्जत होनी चाहिए मुआशरे में, और मुझे यकीन है कि हमारे इदारे इस पे एक्शन लेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस पे एक्शन लिया जा सके। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।